हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और एडजेक्टिव के क्या क्या टाइप्स हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले चलिए, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में बताता है या फिर नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि नाउन क्या कहना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उनको क्वालिफाई करे, उसको उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, शी इज अ काइंड लेडी। वह एक दयालु लड़की है। तो इसमें जो काइंड है वो उस लेडी की क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो काइंड है। तो यहाँ पे काइंड क्या है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आई लाइक दिस पेन। मैं किस पेन को लाइक करती हूँ? मैं इस पार्टिकुलर पेन को लाइक करती हूँ। तो यहाँ पे जो दिस है वो भी एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। वह एक मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग अच्छा खेलने वाला प्लेयर है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो भी एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 एग्जाम्पल में काइंड, दिस, स्ट्रॉन्ग, ये 3 वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जनरली हम 2 टाइप्स के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो क्वालिटी, आइडिया, थॉट, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्वालिटी को बताता है। तो उसको मतलब उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है उसको बताता है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव जनरली जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ लिए हैं, तो जो प्रोनाउन के टर्मिनोलॉजी हैं, जो प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं, उनका यूज करते हुए हम एडजेक्टिव को लिखते हैं। तो वो जो वैसे एडजेक्टिव होते हैं उसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव बोलते हैं। पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। द वर्ड डिनोट द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा ऑफ अ नाउन। ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी, उसकी साइज, कलर, शेप, उसकी प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करता है। नाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, इन सब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो उसका डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में बताता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। वो कैसी लड़की है? एक ईमानदार लड़की है। तो इसके लिए यूज हुआ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दिस बिल्डिंग इज लार्ज। इसके साइज की बात किया है कि ये बिल्डिंग जो है वो लार्ज है। रोज हैज़ गुड स्मेल। रोज़ की स्मेल क्या होती है? गुड होती है। अगर बात करें, हम ये भी कह सकते हैं, अगर कलर की बात करें तो लिख सकते हैं रोज हैज़ रेड कलर। तो रेड जो है वो क्या करेगा? वो एज ए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो कलर को क्या बोलते हैं? कलर भी हो गया, शेप हो गया, ये सब जो है हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत लिए जाते हैं। सेकेंड है हमारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव जो होते हैं वो जो प्रोनाउन के जो वर्ड हैं, कुछ कुछ प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं, उन्हीं वर्ड को हम लोग, कुछ वर्ड को जो डिस्क्राइब करते हैं उनको डिटरमाइनर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पर एक है डिटरमाइनर एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप के डिटरमाइनर्स होते हैं, उनके हिसाब से डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। पहला हमारा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान है दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो है किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसे दिस इज अ बैग। तो यहाँ पे जो बैग जो होगा, दिस जो होगा, दिस, दैट, ये सब जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है और एज अ
एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। अगर ये वर्ड जो हैं वो नाउन के पहले आते हैं, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो एज ए एडजेक्टिव काम करेंगे। दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ईच, एवरी, एदर, नेदर। अगर ईच, एवरी, एदर, नेदर ये वर्ड, इन सब वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो मतलब वो क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इनके बाद अगर जस्ट नाउन आ जाए तो ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे। थर्ड है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्वांटिटी की बात होती है कि कोई अमाउंट कितना है, उसके अमाउंट की बात होती है। तो क्वांटिटी के लिए हम अगर डिफाइंड नहीं है, क्वांटिटी को हम कैसे, सम, एनी, नो, लिटिल, इस क्वांटिटी को इस फॉर्म में, यानी कि जो फिक्स नहीं है, क्वांटिटी के फॉर्म में है और इसके बाद कोई नाउन आता है तो ये जो वर्ड है वो एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लिए जाते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमने देखा जहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, जैसे फ्यू, मेनी, सेवरल, वन, फर्स्ट, ये सब जो वर्ड हैं ये क्या होते हैं हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में काउंट किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर कोई वैल्यू ली जाए तो वो जो है वो हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आएगा। फिफ्थ है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में WH वाले वर्ड होते हैं जिसमें क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। अगर इन सब वर्ड के बाद कोई नाउन आ जाए और ये वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे तो ये जो वर्ड होते हैं वो एज अ एडजेक्टिव ट्रीट होते हैं। अगर ये वर्ड आ गया, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड विच, व्हाट, हुज, ये वर्ड क्या हो जाएंगे, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब 6 है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का हमने बता ही दिया कि पजेसिव जो है जिसमें खुद की बात की जाए, कोई सामान खुद को, जिसमें पजेशन का भाव हो कि ये सामान जो है, ये वस्तु जो है ये मेरा है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ मेरा, मेरी पजेशन का भाव आए, उसे हम पजेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में जो पजेसिव प्रोनाउन के जो वर्ड है वही लेते हैं, जैसे माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स। इनके बाद कोई नाउन आ गया, ये वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो ये वर्ड जो हो जाएंगे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। 6 है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव जिसमें रिलेशन की बात हो। जो रिलेटिव एडजेक्टिव में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, हु, विच, दैट। हु जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए है और जो विच है वो नॉन लिविंग के लिए है। हु जो है वो दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता है। सॉरी, दैट जो है वो दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता है। हु लिविंग के लिए है, विच नॉन लिविंग के लिए है, दैट दोनों के लिए है। ये जो है अगर इनसे रिलेशन हो, कुछ नाउन से रिलेटिव दिया जाए तो इसे हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव में जिसमें खुद का भाव हो लेकिन किसी बात को जोर दे के बोला जाता है तो उसको हम एज एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। इसके जो वर्ड हैं ओन, सच, सेम, वेरी, ये वर्ड जो है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के कैटेगरी में। प्रॉपर नाउन जैसे कोई इंडियन है, एशियन, अमेरिकन, कोई अगर अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहा है, जैसे अगर कोई इंसान इंडिया से बिलोंग करता है तो उसे हम इंडियन बोलते हैं। तो इंडिया क्या है, एक इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अगर एडजेक्टिव फॉर्म में बदलना है, उनकी विशेषता बतानी है, उनको क्वालिफाई करना है, तो उनके पीछे हम एन वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में अगर कोई इंडिया का रहने वाला है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ये इंडियन है। कोई एशिया का रहने वाला है, एशियन, अमेरिकन, ये जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे कि जिस एडजेक्टिव से किसी भाव का बोध हो, जिससे एक्सक्लेमेशन मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना, खुश होना, इस पे जो भाव व्यक्त होते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू, व्हाट इज़ दिस, अगर हमें पूछना हुआ व्हाट इज़ दिस, हम किसी चीज़ को देख के शौक हो गया, हमें वो हो गया, क्या बोलते हैं, शॉकिंग का, एक्सक्लेमेटरी का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वर्ड है वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा। ऐसे ही वर्ड है विच,
विच है और दोज है। ये जो है, ये वर्ड जो है व्हाट, विच, दोज, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत लिए जाते हैं। थैंक यू। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर।